फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास सबसे पहले किसने और कैसे लिखा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन नहीं है। इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में होता है। यद्यपि इस दिशा में इससे पूर्व भी कुछ प्रयास दिखाई पड़ते हैं, जिनमें भक्तमाल, कविता माला, 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता को रखा जा सकता है, किंतु इनमें इतिहास दृष्टि का अभाव है, अतः इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। औपचारिक रूप से सर्वप्रथम 1839 में फ्रेंच विद्वान गासा द तारसी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम था इस्तवर द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यद्यपि इसे पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, परंतु इसमें इतिहास लेखन की परिपाटी का पालन नहीं किया गया है। इनमें जिस वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था वह बिल्कुल अवैज्ञानिक था। इसकी प्रमुख विशेषता है वर्णानुक्रम पद्धति, अनेक कवि रचनाकारों का नाम संग्रह, अवैज्ञानिक तरीका अपनाया गया, इतिहास ग्रंथ कहना उचित नहीं समझा। इस दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक शिव सिंह सरोज 1883 में आई, जिसमें इन्होंने कुल 1000 कवियों का परिचय दिया है तथा इन कवियों का काल क्रमानुसार पद्धति से नाम संग्रह किया गया, परंतु इस ग्रंथ में भी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस कारण यह इतिहास ग्रंथ कम और नाम संग्रह ग्रंथ अधिक लगता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में सर्वप्रथम एक प्रशंसनीय प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने 1888 में लिखी, को सही अर्थों में इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं। इसमें काल क्रमानुसार पद्धति का उपयोग किया गया है। प्रथम बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास, साहित्यिक प्रवृत्तियों की विवेचना की गई है। साथ ही इसमें आदि काल को चरण काल का नाम दिया गया है। इसमें भक्ति काल के उदय की व्याख्या भी की गई है तथा भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के रूप में अभिहित किया गया है। परंतु ग्रियर्सन के इतिहास लेखन में कुछ कमियां भी थीं, जैसे इनका काल विभाजन व नामकरण दोषपूर्ण था। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया काल तथा जयसी की प्रेम कविता आदि नामकरण सटीक नहीं थे। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों की ऐतिहासिक विवेचना नहीं की गई। साथ ही इसमें भक्ति काल के उदय की व्याख्या गलत की गई है। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 5000 कवियों का परिचय दिया गया है। इन्होंने साहित्य के इतिहास की 5 कालखंडों में विभाजित करके नामकरण भी किया है तथा साहित्य के मूल्यांकन के लिए शास्त्रीय दृष्टि, रस, छंद, अलंकार पर आधारित का प्रयोग किया गया है। मिस्र बंधुओं का प्रयास सराहनीय रहा, किंतु इसमें काल विभाजन और नामकरण की पद्धति दोषपूर्ण है तथा शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित होने के कारण इसमें साहित्य को युगीन परिस्थितियों की उपेक्षा भी हुई है। साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा, जिन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन किया। उन्होंने साहित्य के 900 वर्षों के काल को 4 खंडों में विभाजित किया। उनका विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया। उनके अनुसार साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है तथा चित्रवृत्तियों में परिवर्तन के साथ ही साहित्य में भी परिवर्तन आ जाता है। इनका
इतिहास ग्रंथ इतिहास लेखन परंपरा में मील का पत्थर है। आचार्य शुक्ल के पश्चात साहित्य इतिहास लेखन में दूसरा महत्वपूर्ण नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने आचार्य शुक्ल के युगवादी दृष्टिकोण के स्थान पर परंपरावादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया तथा मानव को साहित्य के केंद्र में रखकर रचनाओं का मूल्यांकन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य की प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया तथा भक्ति काल को भारतीय परंपरा का स्वतःस्फूर्त विकास माना। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण नाम है वह है आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में सर्वमान्य दृष्टि का परिचय देते हुए आचार्य शुक्ल तथा आचार्य द्विवेदी की मान्यताओं को आपस में मिला दिया है तथा माना कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता इसके द्वारा विरोधों का सामंजस्य है। इसके पश्चात अनेक लोगों ने इतिहास लेखन का कार्य किया, जिसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास हैं। आचार्य रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य को परखने का प्रयास किया है तथा कई कालखंडों जैसे भारतेंदु द्विवेदी, प्रेमचंद विस्तार से लिखा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा अनावरत रूप से जारी है। यद्यपि नई खोजों तथा शोधों के पश्चात इसका स्वरूप और भी स्पष्ट हुआ है, तथापि नए इतिहास दृष्टिकोण से हिंदी लेखन की परंपरा जारी है, जिसके द्वारा हमें साहित्य की विविधताओं तथा उनकी विशेषताओं को और भी सटीक रूप से जानने और समझने में मदद मिली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले प्रयास किसने और कैसे किया हिंदी साहित्य लिखने का। ऐसी ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।